कुछ नहीं। और समझाना कैसा वो मेरे है। ठीक है सर, चले आगे। पिकअप कॉइल अगर आप फोटो लेना चाहो तो ले लेना। BS3, BS4, BS6 इसको रूम पे बनाना है। जी सर। और लिखना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। लिखना क्या है ये भी समझा देता हूँ। BS3 में ग्राउंड बॉडी से दिया जाता था, इसलिए वो सेंसर नहीं था। ठीक है। BS4 में बैटरी से दिया गया, ये BS3 में सेंसर नाम दिया तो DC से दिया गया। BS3 में बॉडी से ग्राउंड लेता था। अरे यार देखिए ना आपके हिसाब से जो दिखता है वही तो दिखता है। BS3 बॉडी से, BS4 में बैटरी से माइनस लेता। BS6 ECUSS जिसका नाम तय कर दिया गया। मतलब सर जो इश्यूज आए वो सेंसर अब आ गए रिमाइंड। समझ में आ गई। अब बात है इनकी रीडिंग। देखो अगर मैं इन सबकी रीडिंग में सिंपल भाषा में समझाऊँ तो पिकअप कॉइल और CKP अगर एक ही चीज़ है होने में तो इसकी मिनिमम रीडिंग 100 होती है और मैक्सिमम रीडिंग 700 होती है। ठीक है, 100 से 700। मगर कॉइल्स के अनुसार जितनी मेरी गाड़ी में बाइंडिंग कॉइल्स होगी, चाहे से वो 3 हो 6 हो, ठीक है, तो 3 से 6 कॉइल की जो रीडिंग रहेगी वो 100 से 160 के बीच में रहेगी। कितनी रहेगी? और इस गाड़ी में लिख रहा हूँ मैं, फोटो भी खींची हूँ, पहले देख लो। जिस गाड़ी में 8 से 12 कॉइल होगी उसमें पिकअप कॉइल की रीडिंग, ठीक है, जो रहेगी वो रहेगी 200 से 300 के बीच में। जब रीडिंग 100 कॉइल 16 से 18 चली जाएगी उसकी रीडिंग रहेगी आपकी कितनी? 200 से 360 को 390 रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ स्प्लेंडर की ये है, पंचलेटिना की ये है, ऐसा कुछ नहीं लेना आपको। अब मैं मार्केट में काम करूँ, मैं गाड़ी के नाम से तो याद रखूँगा यार। 10,000 गाड़ी 10,000 गाड़ी तो याद रखूँगा, तो बस मुझे क्या याद रखना? कॉइल से समझ है ना कि मेथड क्या। अब मेथड समझ में आए, कॉइल्स के हिसाब से रीडिंग। जिस गाड़ी में हमें 3 से 6 कॉइल है, अरे यार इसकी 100 से 120 आ जाए, 110 आ जाए, सही है, ठीक है, मतलब ठीक है। और अगर प्लस जा रही है तो खराब है, डाउन आ रही है लिख लिया। AJ का काम सीखे, AJ गाड़ी बंद कर दी, बुलेट का ओल्ड मॉडल वो बंद हो गया। सर एक बात बोलूं, जी सर। आप गाड़ी का काम मत सीखो, आप तरीका सीखो, तरीके से लग जाओगे। वो तो है। आरआई यूनिट में कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता कि AC से DC में लगा, वो डायोड के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? डायोड। आरआई यूनिट का जो डायोड होता है वो वोल्टेज भेजाया तो वोल्टेज आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। ठीक है,
फिर दूसरे डायोड से क्रॉस होगा, फिर तीसरे डायोड से क्रॉस होगा। ऐसे करके डायोड से क्रॉस होते होते वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, जैसे कि ये रास्ता है, अब ये जो रास्ता ये अगर इधर जा रहा है, ये इधर जाने का, जैसे आने का नहीं, उस साइड से जाने का रास्ता इधर, ठीक है। तो ये इधर का वन वे क्या है, वन वे। तो वही चीज़ है डायोड। डायोड यू वोल्टेज भेजेगा, रिटर्न आरआई यूनिट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बैटरी को पॉजिटिव वाले वायर से ही चार्ज करता है, और बैटरी डिस्चार्ज पॉजिटिव वाले वायर से ही होती है। और आपके इनिशियल लॉक के माध्यम से सभी इंडिकेटर के जो वोल्टेज सेम वोल्टेज 12 चाहिए उन सबको वो प्रोवाइड करता है आरआई यूनिट। समझ में आ गया? आरआई यूनिट आपकी गाड़ी के अंदर वर्क करते टाइम पर हीट होता है, मतलब गर्म होता है, देखा भी होगा आपने। इसीलिए इसको एल्युमिनियम का बनाया जाता है, आने वाली हवा के माध्यम से ठंडा होता है। समझ में आ गया? अब ठंडा किया गया है तो उसको मतलब आप जानते होंगे कि एल्युमिनियम मिक्स किया गया है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आज के टाइम पे एक छोटी चीज़ हो गई है, ये जितने पीछे बैठे ना, आपके बेच को रोक के सबको फ्री कर दो। छुट्टी हो गई बहुत ज़्यादा दोस्तों।